जी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, इस बात के बावजूद कि हमें हुकूमत से बाहर अब 10 साल हो गए। लगातार पिछले 5 साल से हुकूमत और बीजेपी की कोशिश रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है ख़त्म किया जाए। आपने खुद देखा होगा, मेरा भी ये तजुर्बा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी प्रोग्राम जो है वो फेल नहीं होता। भारी तादाद में लोग आके हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे और हमने लोगों से गुजारिश की कि वो अपने सुझाव जो हैं हमें भेजें, हमें लग रहा था कि 10, 15, 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमें अपना सुझाव भेजेंगे। हमें 1000-1500 से कम ईमेलें और मैसेजेस नहीं आई, और माँ सिवाय 1-2 के सब ऐसे थे जिसमें लोगों ने अपने सुझाव रखे। इससे पता चलता है कि लोगों की सबसे ज़्यादा अगर उम्मीदें किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन की टीम आज श्रीनगर में है। 10:30 बजे मेरे साथियों को मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन से मिलने का। हमने अपनी बातें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इलेक्शन का जो है नोटिफिकेशन जारी हो और यहाँ सिलसिला इलेक्शन का शुरू हो जाए। क्या लगता है आपको, होंगे जिस तरह पहले भी आवाज़ उठी थी कि चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर? अब इस बार तो मजबूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इग्नोर करना चाहते हैं या ये इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि 96 से बदतर अब जम्मू कश्मीर के हालात हैं, तो फिर इलेक्शन ना कराएं, हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ये मान के चलते हैं कि 96 और आज के हालात में फ़र्क है, तो फिर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन है 30 सितंबर का, उसके तहत इलेक्शन यहाँ मुकम्मल करने होंगे। अफसोस की बात है, और मैं ये लगातार कहते आया हूँ, ये अटैक तभी हुए जब हमारे तरफ से लापरवाही हुई। जाहिर सी बात है, हमारे हुक्मरान जो हैं, जिनको जिस तरफ से जम्मू के तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, उन्होंने दी नहीं। उनकी सारी तवज्जो कश्मीर प्रोविंस की तरफ रही कि किसी तरह कश्मीर प्रोविंस ठीक रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर प्रोविंस ठीक रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जम्मू के ऊपर जो है अपना ध्यान हटाएं। जम्मू प्रोविंस के ऊपर से इन लोगों ने ध्यान हटाया और उस चीज़ का नतीजा है कि आज ये हमलों का सिलसिला जो है लगातार देखने को मिल रहा है। उमर साहब, एक चिंता की विषय है, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। हमने तो इन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया हुआ था, चाहे ये इलाका हो, चाहे रियासी का हो, चिनाब का, उधमपुर का। हमने इन इलाकों को यहाँ पे जो है मिलिटेंसी होने नहीं दी। लेकिन पता नहीं हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी इतनी लापरवाही क्यों रही कि इन बेल्ट्स में दोबारा मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के ताउन के साथ यहाँ जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए।